प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बात करने वाले हैं फिजिक्स से पूछे गए सांख्यिकी जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बहुत सिंपल होता है। अगर इसका बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट जान लेते हैं ना तो ये बहुत आसान होता है। तो भैया थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे त्वरण, जिसको हम ए से इंडिकेट करते हैं। वो होता क्या है तो याद रखना, त्वरण का परिभाषा कहता है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है या त्वरण कहते हैं। अगर इसको ठेठ हिंदी में समझने की बात करें तो वास्तव में ये वेग परिवर्तन होता क्या है, इसका दर क्या होता है। अगर इसको ठेठ हिंदी में जानो तो बस इतना ही समझो कि एक सेकेंड में कितना वेग बढ़ा या घटा, कितना वेग बढ़ा या घटा, जितना वेग बढ़ेगा या घटेगा वही कहलाएगा उसका त्वरण। घटेगा ना जब वेग तो इसको एक नाम दिया जाता है मंदन त्वरण। मंदन त्वरण जब वेग घटेगा तो इसको मंदन त्वरण कहते हैं और यह भैया ऋणात्मक होता है। अब यहाँ पे अगर इससे फार्मूला तुम निकालना चाहो, यानी कि ये त्वरण का फार्मूला, तो क्या कहोगे? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर कैसे निकालोगे तो कहोगे वेग में परिवर्तन, यानी वेग परिवर्तन। अब बटा लिख दोगे समय, ये हो जाएगा वेग परिवर्तन की दर बटा समय। लिखते के साथ ही ये क्या निकल गया, इसका दर निकल गया। वेग परिवर्तन बटा समय करोगे तो वेग परिवर्तन की दर हो गया। वेग परिवर्तन का मतलब कितना वेग बढ़ा कितना वेग घटा, एक सेकंड में इसका मतलब हुआ। अगर इसको ऐसे लिखना चाहो तो बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी, ऐसे भी लिखते हैं। याद रखना यहाँ पे त्वरण का मात्रक भी जानना बहुत जरूरी है। त्वरण का मात्रक दोस्त होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिखते हैं लोग मीटर इंटू सेकेंड के पावर -2 करके भी लिखते हैं। दोनों एक ही जानवर का नाम है। अगर इतना बात याद है तो बहुत आराम से सिंपल भाषा में तुम बना सकते हो। अब जैसे क्वेश्चन में देखो, कहता है कि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो भैया बता दो कि इसका त्वरण क्या है। इसका त्वरण क्या है तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कि वेग बढ़ा है या घटा, तो कहोगे वेग 5 से बढ़कर 10 हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं वेग क्या हुआ, बढ़ा। कितना वेग बढ़ा तो कहोगे 5 बढ़ा। कितना बढ़ा तो कहोगे 5 बढ़ा, तो 5 को ऊपर लिखो, यानी वेग परिवर्तन हुआ 5 का, उसको ऊपर लिखे। कितना समय में तो कहोगे 5 सेकंड में, तो भागा 5 कर दो, यही हुआ वेग परिवर्तन की दर। उसको ऊपर लिखे। कितना समय में तो कहोगे 5 सेकंड में, तो भागा 5 कर दो, यही हुआ वेग परिवर्तन की दर, त्वरण, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो ऑप्शन डी में है। 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड या सेकंड स्क्वायर कहो, है ना। अब यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन समझने का इसका प्रयास करो, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कहा कि भैया हमको त्वरण बता दो, त्वरण क्या होगा। तो देखो, है ना, 150 किलोग्राम का वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 16 मीटर प्रति सेकंड हो गया, यानी कि वेग क्या हुआ, बढ़ा। कितना बढ़ा तो कहोगे 10 बढ़ा। वेग में परिवर्तन 10 का हुआ। कितना समय में कहोगे 5 सेकंड में, तो भागा 5 कर दो, यानी यही हुआ वेग परिवर्तन की दर, यानी 1 सेकंड में वेग बढ़ा कितना, यही हुआ, यानी 2। तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी तो लिख सकता है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है, मात्रा को ऐसे भी लिखा जा सकता है। देख लो ऑप्शन किस में है, कहोगे 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका ए होगा। अब यहाँ पे एक चीज और आपको समझा दूं, यहाँ पे ए वाला और ए वाला में देखो, ये +2 है, ये -2 है। ये मंदन त्वरण इंडिकेट कर रहा है। ये कब होता, जब 16 से घटकर 6 हो जाता, यानी वेग घटता, तो उसको मंदन त्वरण कहते, यानी ऋणात्मक में कहा जाता। खैर आगे देखते हैं एक क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भैया क्या कहता है कि स्थिरावस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है। जब भी विरामावस्था से स्थिरावस्था से चलेगा तो यहाँ पे वेग जो होगा भैया 0 मीटर प्रति सेकंड होगा, है ना। जब विरामावस्था से चलेगा, स्थिर की अवस्था से चलेगा, तो वहाँ पर वेग क्या होता है, 0। अब इसका कहने का मतलब यह है, गौर से समझना, कि 0 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना स्टार्ट करता है और 10 सेकंड में वह 20 मीटर प्रति सेकंड वेग कर लेता है, यानी वेग में परिवर्तन कितना का हुआ तो कहोगे वेग 0 से 20 हो गया, यानी 20 बढ़ गया, यानी त्वरण क्या होगा तो कहोगे वेग में परिवर्तन 20 का हुआ, 0 से बढ़कर 20 हो गया, यानी 20 बढ़ा। कितना समय में कहोगे 10 सेकंड में, तो भागा 10, यानी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी 2 मीटर इंटू सेकंड के पावर क्या होगा, -2। अब यहाँ पर देखो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कौन है, कहोगे बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा।
क्लियर है दोस्त। तीसरा के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा को। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देना दोस्त, यहाँ पे वेग का एसआई मात्रक जो होता है ना वो मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये बात याद रखना। कभी कभी वेग का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा दे देगा तो इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो गौर से, कहता है वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो बताओ कि उसका त्वरण क्या है, उसका त्वरण क्या है। तो सबसे पहले वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। याद रखना वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, तो सबसे पहले वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। कैसे बदलोगे, तो बहुत सिंपल सा तरीका बताते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा 18 का मल्टीपल होता है, अब मीटर प्रति सेकंड 5 का मल्टीपल होता है, तो ये 18 का भैया 1 गुना है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो 5 का 1 गुना यानी 5 मीटर प्रति सेकंड होगा। याद रखना हमने कुछ नहीं बताया, मैंने बताया ये 18 का 1 गुना तो मीटर प्रति सेकंड में 5 का 1 गुना होगा। ये 18 का 2 गुना, 18 दूनी 36, तो मीटर प्रति सेकंड में 5 का 2 गुना यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। 18 एकम 18 तो 5 एकम 5, 18 दूनी 36 तो 5 दूनी 10, यानी अब तुम कह सकते हो, आराम से आंख मूंद कर कह सकते हो कि ये 5 सेकंड में वेग 5 से बढ़कर 10 हो गया, तब वेग बढ़ा कितना, तो कहोगे 5, कितना समय में, कहोगे 5 सेकंड में, तो भागा 5 यानी आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो ऑप्शन बी में है, बी आपका ऑप्शन सही होगा। मात्रक पर ध्यान देना, इसको अगर लिखना चाहोगे दूसरा ढंग से तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को -2 करोगे तब भी होगा, क्योंकि बटा में ये सेकंड स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो ना जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन से और इसको हम देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे भी वेग का मात्रा किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, यहाँ पे भी किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। कहता है कि एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो उसका त्वरण बताओ, यानी ए बताओ, आप ही बताओ। यहाँ पे 18 किलोमीटर, 18 का के गुना हुआ तो 1 गुना, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो वो 5 का मल्टीपल होगा। किलोमीटर प्रति घंटा 18 का और मीटर प्रति सेकंड 5 का, तो 18 का 1 गुना तो मीटर प्रति सेकंड में 5 का 1 गुना यानी 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये 18 का 4 गुना तो मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा 5 का 4 गुना यानी 520 मीटर प्रति सेकंड। बस बन गया। अब बना डालो तो कहोगे 5 सेकंड में भैया इसका वेग 5 से बढ़कर 20 हो गया, यानी वेग में परिवर्तन 15 का हुआ, वेग 15 बढ़ा, तो कहाँ लिखोगे वेग परिवर्तन ऊपर, कितना समय में, कहोगे 5 सेकंड में, तो भागा 5 यानी 5 3 15 यानी 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये बार बार हम लिख रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऑप्शन ए में है, ये आपका सही होगा। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे।